इस समय पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा संस्थापित काशी हिंदू विश्वविद्यालय और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ का चिकित्सा विज्ञान संस्थान है, इस महान संस्थान में के.एन. उड़प्पा जैसे शख्सियत ने भी अपनी सेवाएं दी हैं। तो आज एस.एन. शंखवार साहब लगभग 1.5 साल के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज को पूर्णकालीन निदेशक मिले हैं, एस.एन. शंखवार साहब। तो आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनकी क्या योजनाएं हैं और क्या तैयारियां हैं। चूँकि ये जो बीएचयू का अस्पताल सरसुंदर लाल अस्पताल है, बीएचयू ट्रामा सेंटर है, ये पूर्वांचल के एम्स के नाम से अघोषित जो है इसका नाम जो है पड़ा हुआ है। और ये इस पूरे जो है 3-4 राज्यों के गरीब मरीजों का सबसे बड़ा जो है इलाज के लिए केंद्र है। शंखवार साहब, भारत 24 पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं ये जानना चाहता हूं कि सरसुंदर लाल अस्पताल बिहार, झारखंड जी और आपके उड़ीसा, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि नेपाल तक से भी यहाँ गरीब मरीज जो है इलाज की आस में आते हैं। तो बीएचयू का सरसुंदर लाल अस्पताल पेशेंट फ्रेंडली कब तक हो जाएगा? बीएचयू का सरसुंदर अस्पताल यहाँ जैसा कि पूर्वांचल के एम्स की तरह ही है और यहाँ पर इतना बड़ा अस्पताल आसपास कोई नहीं है। यहाँ पर जैसा आपने भी बताया कि 6 स्टेट्स के लगभग मरीज आते हैं और वो यहाँ तक और नेपाल तक के पेशेंट आते हैं और मरीजों का इनपुट काफ़ी है। तो मरीजों का इनपुट काफ़ी होने से यहाँ पर तभी है क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं अच्छी हैं। तो उन सुविधाओं में और एस्केलेशन हो, हमारा प्रयास इसी दिशा में रहेगा। हम चाहते हैं यहाँ पर मरीजों की देख रेख, पेशेंट केयर, डॉक्टरों की पढ़ाई, टीचिंग, उनका ट्रेनिंग और साथ साथ में शोध कार्य सभी में बढ़ोतरी हो। इसके लिए जो भी सभी संबंधित अधिकारी हैं और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है और उनका ये ड्रीम है कि ये एक एम्स की तरह अच्छे से संस्थान के रूप में डेवलप हो। तो इसी दिशा में हम लोग सभी लोग मिल करके, यहाँ के संकाय सदस्यों से मिल करके, माननीय कुलपति जी से मिल करके, माननीय मंत्री जी से मिलकर, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके इसको आगे ले जाने के यथासंभव प्रयास करेंगे ताकि यहाँ पर विश्व स्तरीय सुविधाएं हों, मरीजों को अधिक से अधिक देखा जाए, मरीजों को अधिक से अधिक लाभ मिले, यहाँ की जांचें उच्च कोटि की हों, कोई भी ऐसी जांच ना हो जो कि यहाँ संभव ना हो, सभी जांचें यहाँ पर हों। यहाँ का ट्रॉमा सेंटर भी बहुत ही अच्छा है, उसमें और भी अच्छी सुविधाएँ हों, आईसीयू सुविधाएँ हों, वेंटिलेटर्स हों। साथ में अगर किसी मरीज़ को कोई एक्सीडेंट होता है तो जो अच्छी सी न्यूरो सर्जरी की, ईएनटी की और इस ऑर्थोपेडिक की, जनरल सर्जरी की, मेडिसिन वगैरह की जो भी सुविधाएं हैं एक छत के नीचे मिले ताकि मरीज़ को कहीं जाना ना पड़े और मरीज़ को जल्दी से उचित इलाज से जल्दी लाभ मिले, जल्दी छुट्टी हो जाए तो उसका समय भी कम बर्बाद हो और जो उसका जो लॉस होता है धन का वो भी कम हो। इन्हीं दिशाओं में मेरा प्रयास रहेगा और मैं पूरी तत्परता, तन्मयता, लगन के साथ सभी लोगों को साथ लेकर के एक परिवार की तरह चलूँगा और सभी लोगों की सहायता से विश्वविद्यालय को, जो बीएचयू को, केआईएमएस को आगे बढ़ाऊँगा। सर, जो बीएचयू में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर लगभग 1 दशक पहले बनकर के तैयार हुआ और वो आज तक वो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। कहने को बीच में उसको स्टार्ट किया गया था, किराए के लोगों को बुला करके उसके उद्घाटन उसका कराया गया। तो अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर को फुल फ्लेज में कब जो है गति मिलेगी? इस दिशा में जो संबंधित विभागाध्यक्ष हैं उनसे वार्ता करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होगी उसको पूरा करके आज के त्वरित गति से जल्दी से ही शुरू किया जाएगा। साथ में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अलावा और जो ट्रांसप्लांट है जैसे किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह है तो उसको भी आगे गति दी जाएगी। संबंधित विभागाध्यक्षों का एक मीटिंग करके जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा ताकि जनमानस को लाभ मिले। अगर कोई सुविधा है तो मरीजों को लाभ मिले तो उसके लिए अच्छा रहेगा, जल्दी से शुरू होगा। अच्छा, यहाँ पे रीजनल नेत्र संस्थान यहाँ पे खोला गया था और वो भी देखना है कि बन करके तैयार है, मशीनें आ गई हैं, उपकरण सब आ गए हैं, लेकिन वो भी जो है फंक्शनल नहीं हो पा रहा है। क्यों? उसमें वही है कि फंक्शनल करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कई बार जैसे मशीन मिल गई लेकिन उससे संबंधित मैन पावर नहीं है तो एक समन्वय नहीं प्रॉपर होता है। तो वही समन्वय बिठा करके कि मशीन, मैन पावर और जो उसके विशेषज्ञ हैं, तीनों चीज़ों का समन्वय हो
तो जल्दी से इसका समन्वय करा करके जल्दी शुरू कराने के पूरे प्रयास होंगे। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से हर चीज़ों की आबादी बढ़ रही है, उसी तरीके से बीएचयू के सुंदरलाल अस्पताल पर भी मरीजों का काफ़ी दबाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये देखा जा रहा है कि अब आपका अस्पताल पूरा कैंपस जो है वो जाम के जकड़न में फंस जाता है। वहाँ दो पहिया चार पहिया मतलब यहाँ तक की स्थिति होती है कि जो मरीजों से लदे एम्बुलेंस होते हैं वो भी नहीं निकल पाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि पूरे अस्पताल परिसर को नो व्हीकल जोन क्या घोषित किया जाएगा क्या? हाँ, ये घोषित करने से पहले हम सभी लोगों उसके साथ बैठक करके और जो हमारे इसके विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर हैं जो कि अन्न व्यवस्था और यहाँ का अनुशासन सब वगैरह देखते हैं, उनसे भी बात करके इसका एक प्लान बना करके कुछ ऐसा किया जाएगा कि मरीजों को दिक्कत ना हो। जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ पर व्हीकल वगैरह ना जाए, ज़रूरत होगा तो संस्थान में एम्बुलेंस सेवा चलाया जाएगा ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए यहाँ के एम्बुलेंस हों और बाहर के एम्बुलेंस आकर के बेकार में भीड़ ना बढ़ाएं। और अच्छे से स्ट्रेचर ट्रॉली वगैरह इसका भी व्यवस्था अभी है, आगे और की जाएगी। सर, जैसे पैथोलॉजी है तो आज भी यहाँ जैसे एमआरआई है तो इसकी जांच में बड़ी लंबी अवधि मिलती है और लाइन लगानी पड़ती है, तो उसको क्या है, उसको और जल्दी किया जाएगा क्या? वैसे पैथोलॉजी संबंधी कलेक्शन सेंटर्स है कुछ, लेकिन कलेक्शन सेंटर पर्याप्त नहीं है, तो और भी कलेक्शन सेंटर बढ़ाए जाएंगे। और जिससे कुछ विभागों में जैसे आवश्यकता जहाँ इमरजेंसीज होती हैं, जैसे ट्रॉमा सेंटर की इमरजेंसीज है और यहाँ पर जच्चा बच्चा विभाग में इमरजेंसीज है, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ कलेक्शन सेंटर बढ़ाए जाएंगे। और जांच वगैरह जो आजकल तो ऑटो एनालाइजर होती है, जांच बहुत जल्दी हो जाती है और जांच की रिपोर्ट मरीज को खुद कलेक्ट नहीं करनी होगी, जो मोबाइल नंबर फीड करेंगे उस मोबाइल नंबर पे एसएमएस से भेज दी जाएगी। तो इस तरह से भीड़ थोड़ा सा कम रहेगी। और एमआरआई सीटी स्कैन में जो है टोकन सिस्टम पहले से लागू है और उसको लागू करके एकदम से वहाँ भीड़ ना रहे, क्रम से आते जाते जाएं और जो मरीज़ सीरियस है उनका पहले टेस्ट हो जाए और जो इलेक्टिव टाइप के पेशेंट हैं उनका थोड़ी देर बाद हो जाए। इस तरह से थोड़ा सा प्रयास करके एक सिस्टमेटिक रेगुलराइज करा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ देखने को अस्पताल में मिल रहा है कि जो तो यहाँ तो मैक्सिमम वही मरीज आते हैं जो गांव देहात के और बिल्कुल रिमोट एरिया के लोग होते हैं, गरीब गुरबा होते हैं, लेकिन इनके मार्गदर्शन वहाँ नहीं मिल पाते हैं कि कौन से डॉक्टर कहाँ बैठे, इनको क्या क्या रोग हुआ है। और ऐसे में मैं विगत 2 साल से बीएचयू अस्पताल को मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल मरीजों में अस्पताल के प्रति भटकाव की स्थिति रहती है कि यदि जो है मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी नौगढ़ इलाका है, बहुत नक्सलियों का इलाका है, वहाँ से अगर कोई मरीज लेकर के आता है तो उनको तो पहले ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ जाएँ। तो क्या कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह की कुछ व्यवस्था हो रही है क्या वहाँ पे, या योजना है आपकी? बिल्कुल आपने सही कहा। जो उसके लिए जो होते हैं पट्टिकाएँ होती हैं, दिशा निर्देशक होते हैं कि कहाँ पर कौन सा विभाग है और किस विभाग में कौन सी जांच हो जाती है, कौन सी बीमारी के लिए देखा जाता है। जहाँ जहाँ नहीं लगी हैं उनको शीघ्र लगवाया जाएगा ताकि भटकाव की स्थिति ना रहे। और जो हमारे जनसंपर्क अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया जाएगा कि आप जो है मरीजों का मार्गदर्शन करें कि आप इधर जाएं, आप वहाँ जाएं, वहाँ दिखाना है। तो दूर दराज से आए जो मरीज हैं भटकते हैं उनको दिक्कत ना हो। और कोशिश यही रहेगी कि कुछ जाँचें जो कुछ हैं ओपीडी की जाँचें ओपीडी में हो जाए, आईपीडी की जाँचें आईपीडी में हो जाए, ताकि ओपीडी का मरीज वहीं पे जाँच करा करके फिर चला जाए। अच्छा सर, एक सवाल थोड़ा सा, चूँकि मेरी बुनियादी सवाल है आम जनता से जुड़ी हुई, एक शिकायत और बहुत ज़बरदस्त आती है कि यहाँ पे एमटीएसों की भर्ती की गई 2-4 साल 5 साल पहले जो है, और लगभग 500 की संख्या में की गई। और आज हालात ये हैं कि ये हमेशा आरोप लगते हैं कि जो है एमटीएस जो है बीएचयू अस्पताल के एमटीएस जो है दवा के दलाली का काम करते हैं सर। तो इसके लिए क्या कुछ आप कमेटी बनाएंगे या क्या उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी या उनको और कहीं लगाया जाएगा? ज़रूर, अगर इस तरह का कोई करता है और शिकायत मिलती है तो चीफ प्रॉक्टर साहब और माननीय कुलपति जी से उसमें मार्गदर्शन लेते हुए कुछ टीम वगैरह बना करके उनसे वार्ता की जाएगी कि कृपया आप ऐसा ना करें, और अगर आप करते पाए जाएंगे तो फिर जो उसके लिए निर्धारित दंड है वो मिलेगा। सावधानी बरतें। और यहाँ ये गरीबों का अस्पताल है, यहाँ मरीजों की सहायता करनी, हमारा स्वास्थ्य विभाग यहाँ सेवा के भाव से हमें कार्य करना है, ना कि किसी को दिक्कत में डालना है और किसी के लिए दिक्कत पैदा करना। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसे बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा और ये गलत बात होती है इस तरह से किसी को भी परेशान करना, मरीजों को गलत दिशा निर्देश देना। इस पे पूरा प्रयास रहेगा यहाँ से एक समिति बना करके चीफ प्रॉक्टर साहब के साथ
उस पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, रोबोटिक सर्जरी की बहुत चर्चा है, तो क्या रोबोटिक सर्जरी की व्यवस्था यहाँ कब से शुरू होने जा रही है? हाँ, अभी उसके लिए जैसे होता है ना कि पहले प्लान किया जाता है, तो उसके बारे में प्लान किया गया, फिर आगे उच्च स्तरीय उसमें सैंक्शन वगैरह मिलता है, तो आगे के प्लान में है, आगे जब प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग करेंगे। और समय की ज़रूरत है, नीड ऑफ द आवर। अब उच्च कोटि की सर्जरी सभी जगह हो, हमारे संस्थान भी हो, हमारे संस्थान का भी नाम विश्व पटल पे, ग्लोब पे आए, तो उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो, और बीच बीच में आपको अवगत कराते रहेंगे कि क्या प्रगति हुई। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ट्रामा सेंटर को लेकर के, कि पिछले 20 दिन से ट्रामा सेंटर बिल्कुल सुर्खियों में है, और यहाँ के कुछ समाजसेवी और कुछ राजनीतिक दलों के लोग धरना प्रदर्शन भी किए, कि उनका आरोप यह था कि ट्रामा सेंटर में जो प्रोफेसर इंचार्ज हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे जो है वहाँ तमाम टेंडर 103 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त किया है। तो क्या इस संदर्भ में भी कुछ जांच वगैरह चल रही है क्या, या कुछ है ऐसा? अभी तो इस तरह का मेरे को इसका विस्तृत जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने ज्वाइन किया। मैं विस्तृत जानकारी ले करके फिर इस पर कुछ कह पाऊँगा, तो अभी मैं कुछ इस पर नहीं करना। हाँ, तो अभी हम BHU मेडिकल कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर एस एन संखवार साहब से मैं बात कर रहा था।